हेलो दोस्तों, मेरे मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपको अष्टमी और नवमी की बहुत बहुत बधाई हो। देखो अभी मैं यहाँ पर पूजा कर रही हूँ। पूजा दूसरा दिया इसलिए जलाया है क्योंकि मेरा ना दिए पे ना काला काला सा आ गया था। मैंने भी ना जोत इसमें गोल्ड वाले दिए में लगाई थी। बहुत मतलब मुश्किल हुआ है मुझे, बार बार ना जोत को मुझे बढ़ा के फिर दोबारा मतलब करना पड़ता था, क्योंकि 24 घंटे में आपको आप लोगों को भी पता है जिसने जोत ये कभी इसमें लगाई होगी तो बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन मैंने आज से समझ गई हूँ कि जोत मैं आपके लंबे दिए वाली ही लगाऊंगी अगली बार। मेरी पूजा हो गई है, सब कुछ हो गया है। दोस्तों देखो, आप भी माता रानी से आशीर्वाद ले लो कि आपके घर में भी ढेर सारी खुशियाँ, मेरे को भी आशीर्वाद दे दो कि हमारे घर में भी बहुत सारी खुशियाँ बनी रहे माता रानी की कृपा से। देखो दोस्तों, कैसा मतलब होता है ना कि जैसे माता रानी आई है, हम ऐसा लगता है जैसे हम माँ बेटी ना आ गए हो। नवरात्रे भी बहुत मतलब ऐसा लगता है ना कि जैसे माँ बेटी एक साथ बैठी हो, एक साथ बातें कर रही हो। ये 8 दिन कैसे चले गए मतलब मुझे यही नहीं पता लगा। देखो माँ ऐसा नहीं होता जो कर मतलब माँ आई है बेटी के पास, ऐसा मतलब मायके जाती है बेटी तब लगता है। सच में दोस्तों, नवरात्रे भी बहुत बहुत अच्छे हैं। मेरे को तो इतने अच्छे लगते हैं ना नवरात्रे। मैंने तो 9-8 दिन बहुत अच्छे माता की सेवा की, माता को खुश किया जितना मेरे से हो सका, मेरे परिवार से हो सका, मेरे छोटे छोटे बेबियों से हो सका। मेरे बेबियों ने भी बहुत सारी पूजा की। मैं तो मतलब बड़े बच्चे थे मेरे, कभी नहीं वो करके लेके गई उनको, लेकिन अभी तो मैं अपने बेबी को बहुत अच्छे से पूजा पाठ में डालती हूँ। देखो अभी मैं बेबी को क्या दे रही हूँ, इधर विटामिन डी दे रही हूँ। विटामिन डी क्यों देती हूँ? क्योंकि छोटा बेबी है, सो कर लेट उठता है, धूप नहीं लगती है। क्योंकि एक बच्चा हो तो हम इसको कहीं भी लेकर चले जाए, तो दो दो बेबी होते हैं क्योंकि बेटी कॉलेज चली जाते हैं। इसलिए मैंने डॉक्टर से पूछा था कि कोई ऐसी चीज़ हो आप बताओ, मतलब टॉनिक। तो उसने टॉनिक नहीं बताया, उसने मुझे बताया था कि आप ना विटामिन डी देना छोटे बेबी को। आप सब चीज़ होता है दूध में, माँ के दूध में सब चीज़ आपको मिलेगा, आयरन कैल्शियम सब मिलेगा, लेकिन विटामिन डी तो धूप से ही मिलती है। इसलिए उन्होंने बोला कि आपका बेबी है ना तो आप विटामिन डी देना। लेकिन मैं विटामिन डी देती हूँ ना दोस्तों, लेकिन आप ना खुद डॉक्टर से पूछ के सलाह करके, मतलब मेरी वीडियो देख रहे हो तो आप अपने छोटे बेबी को विटामिन डी मेरे मतलब मैं दे रही हूँ, ये नहीं है कि आप भी दो, नहीं। पहले आप अपने डॉक्टर से सलाह लेना जब आप विटामिन डी देना। देखो इधर मेरे बेबी क्या कर रहे हैं, मैं इसलिए दिखा रही हूँ ना आपको। मैं अपने बेबी को आज मालिश पूरा दिखाऊंगी। देखो मेरे बेबी आज मस्ती मार रहे हैं। बच्चे से मैं बातें करती हूँ, बेबी से बातें करती हूँ। बेबी को आप जो न्यू मोम है, पहली बार जिसको बच्चा हुआ है, वो ऐसे मतलब बच्चे को ना, छोटा बेबी भी हो उससे बातें करो। आइज मतलब आँख में आँख डाल के बातें करो। उससे क्या होता है ना, बच्चा आपको जानेगा, आप बच्चे को जानोगे। बच्चा छोटी छोटी बातें बच्चे का आपको पता लगेगा कि बच्चा मतलब कब क्या एक्टिविटी कर रहा है, कब क्या कैसे रह रहा है, तो आपको भी मतलब पता लगेगा, बच्चे को भी लगेगा। और जितना बच्चे से आप अटैच होगे ना दोस्तों, सच बताऊँ आपका बच्चा कभी भी बीमार नहीं होगा और बहुत अच्छे से रहेगा। मतलब बच्चा ना क्या चाहता है माँ से, हम लोग न्यू मॉम क्या करते हैं, दूध पिलाते बच्चे को लौटा देते हैं। नहीं, मेरे तो बड़े बेबी थे, मैं ऐसा ही देखती हूँ। आप तो मेरा हर ब्लॉग देखते हो। बच्चे को आप बहुत ज़्यादा टाइम दो, खासकर छोटा बच्चा, इतने 4-5 1 साल के बीच में रहता है ना बच्चा, आप उसको मतलब इतना टाइम दो ना कि मतलब बच्चा आपसे इतना अटैच हो जाए कि मतलब ये नहीं है कि काम भी करना है, लेकिन बच्चे को अटैच करना माँ से, यही तो 4-5 महीने होते हैं बच्चे के। अभी तो देखो मेरे बेबी 3-4 महीने के बच्चे, मैंने देखा है अपने बेबी को। मैंने क्यों देखा? क्योंकि बच्चा मेरा लड़की मेरी गांव में हुई थी, दूसरा लड़का मेरा किसी शहर में हुआ था, तो मैंने उन बच्चों पे इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन जितना मैंने मेरे से आप ये भी पूछोगे ना दोस्तों कि मतलब बच्चा कैसे पढ़ता है, कब उसने क्या एक्टिविटी की। मुझे क्रिश याद आ रहा है, सॉरी, कायरव और कार्तिक का मुझे सारी चीज़ें ना, सारी चीज़ याद है मुझे। कब उन्होंने एक्टिविटी की, कब उसने मेरी आँख में आँख डाल के वो किया, कभी अभी दूध मांग रहा है, अभी ये कर रहा है। मतलब मुझे ना छोटी छोटी चीज़ों को मैं मुंह में उनके डाल के देखती हूँ। मतलब मैं ना ऐसा लगता है मैं खुद का अपना बचपन इनके साथ जी रही हूँ। मैं तो भाई अपने बच्चे को, इनको दोनों को, देखो 2 बच्चे मैंने पाले हैं, उनमें इनमें तो मेरा ना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्योंकि जो मैंने इनके साथ में किया है ना दोस्तों, मतलब मुझे हर चीज़ इनकी पता है।
वो मुझे किरीसर भूमि के उसमें नहीं था। अरे हमें लगता था अरे बच्चे हैं, हो गए ठीक है, हमने भी किया है दोस्तों। लेकिन आप ना जो न्यू मोम है, बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा नहलाते हो तब उससे बातें करो, मालिश करते हो तब उससे बातें करो, बीच बीच में उनको खिलाओ। आजकल क्या करती है मोम, आजकल देखो दोस्तों क्या करती है, बच्चा जैसे ही एक्टिविटी करना शुरू करेगा उसको फ़ोन दिखाना शुरू कर देगा। नहीं, यही तो हम लोग गलती करते हैं। फ़ोन तो छोटे बेबी को बिल्कुल भी मत दिखाओ। मेरा 5 महीने हो गए, आज तक मैंने अपने बेबी को फ़ोन नहीं दिखाया है। मैं बिल्कुल एकदम अलग, और मेरी बेटी तो पढ़ती रहती है, बिल्कुल अलग रखते हैं हम फ़ोन को अब अभी तक। लेकिन नहीं, फ़ोन से ही बच्चा अभी सीख जाएगा, अभी उसको गलत सही का पता लग जाएगा कि ये गलत है ये सही है। अब देखो मैं अब शुरू करती हूँ, जो भी हो गई वो बात ठीक है। अब देखो ये बोरोसिल के गिलास है। बोरोसिल के गिलास आपको कैसे लग रहे हैं? ये बोरोसिल के गिलास है ना, मीडियम है, मतलब एक बड़ा आता है उसमें छोटा आता है। ये मैं लेने के लिए सोच रही थी, लेकिन मैं लेकर नहीं आई थी, मेरी बेटी ना ये लेके आई है। वो क्यों लेके आई है, उसने ना जैसा हमारा गेस्ट आते रहते थे तो उसको पता लगा है कि मतलब कहाँ क्या चीज़ की ज़रूरत होती है। इतना देखो मेरी बेटी को ना इतना पता लग गया है कि कौन सी चीज़ मतलब कहाँ किस टाइम काम आती है। ये छोटे गिलास है, उसको मतलब ये लगा कि कभी कभी गेस्ट ज़्यादा हो गए, हमारे पास सामान थोड़ा है, तो हम छोटी चीज़ में भी डाल के दे सकते हैं। जो कोई बच्चा हो गया छोटा, उसको बड़ा गिलास गिरा देता है, छोटा दे दो, तो उसमें मतलब ये देखने में तो दोस्तों आप देख ही रहे थे कितने सुंदर लग रहे हैं। इधर देखो मैंने कन्या पूजन के लिए मतलब फ्रूटी मंगवाई है। बीच बीच में मैं अपने बेबी को भी देख रही हूँ, बेबी क्या कर रहे हैं। बेबी को ना इसलिए मैं थोड़ा लेट नहलाती हूँ, क्योंकि 10-15 मिनट तो भाई बीच तो मालिश होने के बाद पक्का चाहिए। इसमें देखो हम बातें करते हैं बेबी के साथ, बेबी के साथ 5 महीने, तो 5 महीने अभी 4 से ही एक्टिविटी करना शुरू किया था इन्होंने, और अभी देखो ये धीरे धीरे एक्टिविटी करेगा। देख रो बोल रहा है मम्मी लखा रहा है मुझे नहा तो दो। अभी देखो मैंने इनका गर्म पानी कर दिया है, देखो सब कुछ निकाल दिया। अब मैं इनको नहा के और देखो सुला दिया। दोनों मेरे बेबी नहा के खेल के मस्ती मार के हमारे साथ में सो गए हैं। अभी देखो इधर मेरी साबुनदानी है, ये बाथरूम में ज़्यादा थी इसलिए मैंने धो के साफ करके कल रखी थी। आज मैं इसको बाहर लेके आई हूँ, इसको अपनी जगह पे रखूँगी। अब मैं क्या रखूँगी, मेरे बेबी तो अब सो गए हैं। जितना भी मुझे मतलब सामान रखना है ना, मतलब छोटी छोटी चीज़ें, हम जब बेबी उठते हैं सुबह पूजा होती है तो हम जहाँ मन करता है वहीं सामान रख देते हैं। ये देखो शाम को मैंने कपड़े उतारे थे, वे दूसरे रूम में थे, फिर मैं इधर लेके आई हूँ। मतलब अब मुझे क्या करना है, इतने मेरे बेबी सोएंगे, इतने में A to Z सारा काम मतलब छोटा छोटा रखने का अपनी जगह पर रख दूँगी। अब देखो दोस्तों, ये मैं देखो आई लव यू बोल रही हूँ आपको। देखो ये ना मेरी बेटी को गिफ्ट दिया था इसकी फ्रेंड ने, उसमें था, इसलिए मैं कचरा निकाल रही थी तो उसमें डाल दिया था। अब निकाल मैंने फिर इसको नहीं दिया जब उसने इतने प्यार से दिया। अब देखो इधर मेरी बेटी ने नेल पेंट बोल रही हूँ, मेरी बेटी ने इधर ना नाखून पॉलिश लगाई थी, उसको साफ़ किया था, उसने वहीं डाल दिया। मैंने बाल बाई कंगा कहाँ डाल दिया। अब जब मुझे ना इतने ये सो के उठेंगे, इतने मुझे छोटी छोटी चीज़ें अपनी जगह पे रखनी है। रखनी क्यों है, क्योंकि हम कल उठाएंगे तो वो ये नहीं, एक दूसरे से नहीं पूछेंगे कि वो कहाँ रखा है वो कहाँ रखा है। इसलिए सुबह बेटी को ली जाती है, उसको हर चीज़ ना प्रॉपर जगह पे होती है, तो हमको उठाने में भी अच्छा लगता है और देखता भी अच्छा है, और सब चीज़ मतलब देखो आपकी निगाहों में भी रहती है। अब देखो ये देखो दोस्तों, आपको चाबी स्टैंड मेरा कैसा लग रहा है। देखो ये मैंने अलवर में बनाया था, राजस्थान में अलवर है ना, तो वहाँ पर बनाया था। मासी की हम रहते थे ना इसके पापा के साथ में। तो देखो ये चाबी स्टैंड मैंने इधर टांग दिया क्योंकि चीज़ तुरंत मिल जाए। पूजा करते करते देखो ये मैंने बाहर हॉल में ही रख दिया था, क्योंकि बेबी ना रोने लगते हैं तो पूजा ही करवा दे, वही मैं उनका बहुत धन्यवाद करती हूँ कि भाई आप लोगों ने पूजा करवा दी, बस मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ। इसलिए सामान तो मैं आप सो जाओगे बाद में भी करती रहूँगी। देखो इधर जो भी सामान मेरे को दिख रहा है ना, ये नहीं है कि बेबी हमारा फिर उठ कर खेल लेगा, पड़े रहने दो सामान, नहीं दोस्तों, यही तो हम गलती करते हैं। फिर भी कोई आ जाता है, कभी कभी क्या होता है बच्चों का घर है, बाहर से आएगा, आपको कह कर तो नहीं आएगा, अब आ ही जाएगा, तो फिर बोलेगा देखो ये घर कैसा लग रहा है इनका। इसलिए आप अपनी जगह पे तुरंत का तुरंत सामान रखो। मैं तो रखती हूँ दोस्तों, मुझे तो 1-2 घंटा मतलब ऐसे ही लग जाता है पूरा सामान सेट करने में। सब देखो फैलेगा सामान, बार बार फैलेगा, लेकिन बार बार हम गृहिणी का क्या काम है, यही तो है हम लोगों का काम। वही काम हो गया हमारी कहावत में, कुत्ते को काम नहीं रम को उसाड़ नहीं। अपनी भाषा बता रही हूँ मैं आपको, हमारी भाषा में ऐसे ही बोल देते हैं। देखो ये छोटे काम हमारे कोई गिनेगा,
कभी नहीं गिनेगा, ना कोई हमें ये कहेगा कि तुमने बहुत काम किया है। हम काम कर 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 थक जाए या कुछ भी हो जाए, बेबी तो सो भी लेते हैं, मैं तो सोती भी नहीं हूँ। मैं तो फिर ये छोटा छोटा काम अपनी जगह पर रखती हूँ। ये बल्ब उतारा था, फिर क्या होता है ना, हमको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये देखो, ये चार्जर नीचे निकाल दिया उसने, लड़की ने वो लगाया होगा तो इसको ऐसे डाल दिया। इसको मैं जो मालिश किया, बेबी को मालिश दिया, टॉवल, ये चीज़ नहाने के बाद ये किए सब प्रॉपर, क्योंकि कल को मैं छोटे बेबी आज रख दूँगी, फिर कल ढूंढती फिरूँगी, इतने वे रो रो कर पागल हो जाएंगे मेरे छोटे बेबी। देखो इधर मैं बोतल लेके आई हूँ, उनकी बोतल पहले धोऊंगी पानी, क्योंकि 24 घंटे में पानी रहता है, फिर मैं एक्सी आने लगती है। तो मैं बोतल को साफ़ करके वो जो या कैतली होते हैं इनका पहले वो करती हूँ, उबालती हूँ ना पानी, तो वाइट वाइट सी लग जाती है। मैंने आपको दिखाई नहीं, लेकिन मैं अगली वीडियो में आपको ज़रूर दिखाऊंगी कैसे हो जाती है। देखो इधर मैंने उनकी बोतल भी साफ़ कर दी, या कैतली भी साफ़ कर दी, और इनकी दूध वाली बोतल है वो भी मैंने साफ़ कर दिया। क्यों कर दिया? इन 2-3 चीज़, ये 2-3 चीज़ मैं ना अपनी बेटी से साफ़ करवाती हूँ, ना सरबती से साफ़ करवाती हूँ, इनको मैं ही करती हूँ। क्योंकि छोटा बेबी है, हम लोग बच्चा होता है वो साबुन का भी छोड़ देगा, लेकिन नहीं, मैं इनको 2-3 चीज़ भाई मैं खुद करूँगी। मैं खुद भी अपने आप पर भरोसा करती हूँ। देखो मैं कब बच्चे का क्या हो जाए, लूज मोशन लग जाए, इसलिए मैं नहीं इतना रिस्क नहीं उठाऊँगी दोस्तों कि बेटी करेगी या वो करेगी। मुझे कितना भी परेशानी हो जाए मैं खुद ही करती हूँ। पानी देखो ये मैं क्यों गर्म कर रही हूँ, क्योंकि मुझे उसको दूध देना है। दूध, ये मेरी बोतल है मिल्टन वाली, इसको आप 24 घंटे तक भी मतलब पानी रखो, फिर बार बार बेबी रोते हैं, 2 वैसे हैं, तो मुझे परेशानी नहीं होती है। मैं बस पानी बॉईल करके ठंडा करके और इसको मैं टेबल पर रख लूँगी, दूध भी, बोतल भी, सब कुछ। इतने वे सोएंगे, इतने मैं छोटे छोटे काम अपने ख़त्म करके। अभी दोस्तों मैं सोच रही थी, मुझे मेरी फ्रेंड भी बता रही थी कि आप ना ऐसा करो, ये कांच वाली बोतल या स्टील वाली बोतल ले लो। तो मैं अपनी फ्रेंड को बोल रही थी ना, बोतल के ऊपर आ गई बात, मैं अपनी फ्रेंड को बोला है कि नहीं यार, मैं तो ना इनका छुटाने के लिए सोच रही हूँ। जब ये 7-8 महीने के हो जाएंगे ना, तो मैं धीरे धीरे इनको कटोरी से लगाऊंगी और बोतल भी छूट जाएगी, और क्या नाम है, कटोरी से भी पिला दूँगी। तो बोली थी नहीं बेबी का ना पेट नहीं भरेगा, आप लोग ना ऐसा ही करो। अभी देखो मैं इसको ना बाबू को बिस्किट देने के लिए आई हूँ। ये उषा है, हमारी पूरी डोर में ना यही पोछा लगाती है, हम नहीं लगाते, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाता है ना कॉरिडोर। तो सब लोगों ने मिलकर ना इनको ही मतलब किया है। यही देखो उसका ये पोता है, उसके बेटे का लड़का है ये ना दोस्तों, मतलब इतना लखाता है ना, मतलब ना ऐसे लगा, मांगता नहीं है बेचारा, बहुत सीधा है। लेकिन जब से मेरा क्रिस गया था ना, जो भी मेरा क्रिस सामान खाता था वो मैं इसको देती थी। लेकिन अभी देखो बेबी होने के बाद देखो सभी आदमी चेंज हो जाता है, लेकिन नहीं, मुझे ना जब भी ये देखता है ना, मुझे ऐसा लगता है ये सीधी इसी की दुआ ना मेरे को लग गई है, भगवान कसम ऐसा लगता है दोस्तों। मतलब जो जिस समय टेस्ट थी ना, सभी यही बोलते थे कि देखना तुम्हारा कृष्णा वापस आएगा। इन लोगों ने दोस्तों मुझे इतनी दुआ दी है ना, इतनी दुआ दी है कि मतलब जब भी मैं रोती थी ना दोस्तों, तभी सब लोग बोलते थे भाभी आप रो मत, आप तो इतनी अच्छी हो, आप तो किसी का भी दिल नहीं दिखाती हो, देखना आपका कृष्णा वापस आएगा। कोई कोई तो दोस्तों ये भी बोल देता था कि आप देखना वो ना 2 ही आएंगे, डबल ही आएंगे। तो ऐसी दुआ लगी प्रभु ने, ऐसी सुनी मेरी तो माता रानी ने कि देखो मेरी तो मतलब बहुत अच्छी सुनी। देखो दोस्तों मैं तो कहती हूँ भगवान ऐसा किसी हाल तो किसी के साथ करे ना, और करा तो भगवान मतलब भाई देख जैसा मेरे साथ हुआ ना, ऐसा मैं सपने में भी नहीं कहूँगी कि किसी के साथ हो। मुझे देखो आप वीडियो में सोचोगे कि यह हंसती है बोलती है, नहीं दोस्तों मेरा ना हर टाइम अपना कृष्णा हर टाइम याद आवे मुझे ना। जैसे जन्माष्टमी है ना, वो जन्माष्टमी बोले हो सॉरी, मुझे तो वर्ड भी मैं तो सोच समझ के बोलती हूँ। देखो कल है अष्टमी, आज जन्माष्टमी बोले, बेटी को भी आज पूरा दिन से जन्माष्टमी बोल रही थी, तो बेटी बोले मम्मी जन्माष्टमी ना है मम्मी अष्टमी है। तो देखो दोस्तों ऐसा दिमाग चल जाता है ना माँ का, आप सोच भी नहीं सकते हो। इधर देखो मैं परहेज के लिए बैठी हूँ, मैंने मतलब ऐसा लगता है बस किसके लिए जीतती हूँ मैं अब ना, अपने दोनों बाबू के लिए, अपनी बेटी के लिए ही जीतती हूँ। मुझे दुनिया से अब कोई मतलब नहीं है ना, दुनिया से वो है, मुझे तो बस यही है। थक जाती हूँ, माइंड भी दिमाग भी मेरा ऐसा थक जाता है ना। देखो मैं ऐसा वो करती हूँ, ऐसा जीवन है। देखो जीवन को हम छोड़ भी नहीं सकते हैं और इसको कर भी नहीं सकते हैं, बताओ क्या करें।
मैं तो अपने बाबू के आने के बाद ही दोस्तों देखो लगी हूँ, नहीं तो मुझे तो ऐसा लगता था ना मैं खुद भी मर जाऊँ सच में। जब ऐसा होता है ना अपने साथ में, मन भी नहीं करता है। मेरा बेटा तो मेरा बस बेटा ही था मेरा दोस्तों। अभी देखो क्या करें, करना पड़ता है। पहले मैं अपने दोनों बाबू के लिए जीती थी, भूमि के और क्रिस के लिए। अब मैं इन छोटू छोटू के लिए जीतती हूँ। मेरा बाबू भी देखो, इनको देख के तो मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। ज़्यादा मुझे परेशान करते हैं तो मैं रोती हूँ कि न तो वो जा था न तो माँ थे। मैं तो मतलब दोस्तों ऐसा लगता है ना कि मेरा तो कभी कभी ऐसा मन करता है कि मैं थक गई, जीवन तो थक गई, बहुत ज़्यादा थक गई ऐसा लगता है। पर क्या करूं, जीवन है। प्रभु ने फिर दोबारा मौका दिया तो चलो भाई, जब आपने मौका दिया आपको ठीक लगा, जैसा भी आपने लिया था वो भी ठीक लगा, आपने दिया वो भी ठीक लगा। मैं तो बस आपके ऊपर ही हूँ, जैसा आपको लग रहा है आपने किया है। देखो अभी मेरा बाबू क्या मस्ती मार रहा है। बीच बीच में मैं क्या करती हूँ ना, जब भी दोस्तों मैं उसका कपड़ा देखती हूँ ना, कुछ भी देखती हूँ, मेरे से ना रहा नहीं जाता। देखो ये बलियान है ना जो ब्लू कलर का, ये भी मेरे बाबू का ही है। मेरा ना ऐसा दिमाग थक जाता है, मतलब मैं छोड़ देती हूँ, मुझे नहीं मन करता, फिर मैं इनको उठा लेती हूँ। काम छोड़ो, रहने दो, क्या होगा हो जाएगा। देखो अभी मैं बाबू को मस्ती मार के खिला रही हूँ, बीच में रोने लगा, प्रेस नहीं करने दिया। आपने देखा होगा मुझे, मैं ऐसे बोल रही थी कि देखो मैं प्रेस कर रही हूँ। ब्लॉग भी मैं इसीलिए बनाती हूँ, थोड़ा सा मेरा मन बहल जाए, थोड़ा सा ये हो जाए, आप लोगों से मैं मिल लूँ। आप लोगों से मैं वीडियो में देखो मिल नहीं रही, कुछ नहीं कर रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई तो मेरी बात सुन रहा है ना, को ऐसा लगता है। देखो इधर मेरा बाबू सो गया है, मेरा कायरव देखो कैसे सोता है। दोस्तों मैं इसको बीच में लुटाती हूँ ना तो ये अपने खिलौनों के पास ही जाकर सोएगा, कुछ भी हो अपने खिलौनों के पास ही जाकर सोएगा। इधर देखो कार्तिक, कहीं भी लुटा दो आप जाके। ये मेरा क्रिस भी सेम ऐसा ही था, उसको भी खिलौने से ना इतना प्यार था। तो मैं बोलती हूँ ये छोटे वाला है ना मेरा कायरव, बिल्कुल 2 कॉपी ना क्रिस पे ही है। इतना ही सीधा है, इतना ही वो है सब चीज़। और दोस्तों आपको यकीन नहीं आएगा, इनका जन्म का टाइम भी जिस टाइम वो गया था ना वही टाइम है डिक्टो। वो भी 3 बजे गया था, इनका जन्म का टाइम भी 3 बजे का ही है। आखिरकार मेरा 1 बजे से और 5 बजे तक मेरी प्रेस हो गई है। बेबी भी मेरे खेल के सो गए, खेले है मेरे साथ, मैंने खिलाए। पहले देखो मैं अपने बेबी पे पूरा ध्यान देती हूँ, काम पे तो मैं नहीं देती हूँ। काम को तो इसके पापा भी बोल देते कोई बात नहीं आप छोड़ देना, मैं आने के बाद अपने आप कर लूँगा। लेकिन देखो मैं फिर भी मेरे से जितना होता है साफ़ सफाई मैं आपको डेली ब्लॉग में दिखाई रही हूँ। अभी देखो प्रेस हो गई, अब ये सारा समेटेगी मेरी बेटी, सारा जितना भी काम करेगी ना मेरी भूमि करेगी। अभी देखो कायरव भी कैसे मस्ती मार रहे हैं, बोले है मम्मी मुझे तो ले लो। देखो अभी कायरव ना देखो थोड़े थोड़े ना घुटने उठाने लगे हैं, कैसे उठा रहे हैं, कैसे मुझे देख रहे हैं, ऐसे देखता है। ऐसा ही मेरा बेटा देखता था क्रिस, देखो देखो बिल्कुल आँखें ना दोस्तों, मैं कभी उसका फ़ोटो डाल लूँगी वीडियो में, आप देखना बिल्कुल ऐसा ही है उसका, वो भी ऐसे लखाता था। फिर देखो इधर मैंने बेटी बोली मम्मी मुझे ना पॉपकॉर्न खाने हैं मक्का वाले, मैंने ब्लॉग में डाला था, पहले वीडियो बनाई थी ना उसमें आपको बताया था मक्का के पॉपकॉर्न कैसे बनाते हैं। आपको बनाने हैं, सीखने हैं तो आप ज़रूर मेरी वीडियो देखना, उसमें ज़रूर मिलेगा आपको। अभी देखो बाबू इधर मस्ती मार रहे हैं, खेल रहे हैं। ब्लॉग में पहली बार आ रहे हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, बहुत सारा प्यार देना। हमारा तो वैसा भी ब्लॉग दुख भरा रहता है, आप बहुत सारा मेरे बच्चों को ना बहुत सारा आशीर्वाद देना। वैसे देखो कोई भी आपको बच्चे नहीं दिखाएगा, माता रानी आप पे और आपके घर वालों पे बहुत सारी मेरे